नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आप सभी सुन रहे हैं अंधेरा हॉरर स्टोरी। मैं आशा करता हूं जो भी कहानी मैं लेकर आता हूं वो आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी। आज लेकर आया हूं मैं एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कहानी है एक छोड़े हुए हॉस्टल की, जिसे सभी लोग छोड़कर चले गए और फिर वो एक अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। तो चलिए फिर कहानी को अंत तक जरूर सुनना। आज की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले ये मान लें, ये हॉस्टल सच में भूतिया नहीं था, ये सिर्फ छोड़ दिया हुआ था और छोड़ी हुई चीजें समय के साथ अजीब तरह से जिंदा हो जाती है। हमारे कस्बे के बाहर एक पुराना लड़कों का हॉस्टल था। लाल ईंटों की बिल्डिंग, टूटी हुई खिड़कियां और बरसात में हमेशा गीला रहने वाला आंगन। किसी हादसे की अफवाहें, पर कोई पक्का नहीं जानता था। बस एक बात सब जानते थे, रात में वहाँ खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद होती है। ये बात बच्चों को डराने के लिए ठीक थी, लेकिन मैं 12वीं में था। मुझे ये सब बहुत बचकाना लगता था। पर उस शाम जब मैं और मेरा दोस्त महेश उधर से गुजरे, तब पहली बार लगा कि कुछ चीजें मानने के लिए देखनी पड़ती है। हम दोनों साइकिल से आते थे। उस दिन क्लास लेट थी, इसलिए अंधेरा जल्दी उतर गया। हॉस्टल वाला रास्ता हमेशा की तरह सूना, पेड़ों की छाया लंबी और एक हल्की सी ठंड जो मौसम के हिसाब से ज्यादा लग रही थी। महेश बोला, अरे भाई चल आज अंदर चलते हैं, सब फालतू बोलते हैं, कुछ नहीं है वहाँ। मैंने हंसकर कहा, हाँ ठीक है, पर बस 5 मिनट के लिए। सच कहूँ मेरे दिमाग में भी जिज्ञासा थी। छोड़ दी गई जगह हमेशा खींचती है। उधर एक अजीब सा खालीपन रहता है। हमने साइकिलों को पेड़ के नीचे खड़ा किया और अंदर गए। अंदर पैर रखते ही नीचे की धूल उड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, नमी, पुरानी किताबों और किसी पुराने बंद कमरे जैसी। कमरा बड़ा था, बीच में टूटी चारपाइयाँ, दूर एक नोटिस बोर्ड और सबसे अजीब बात, ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ, जहाँ अंधेरा पूरा काला था। महेश ने टॉर्च ऑन की। पीली रोशनी में कमरे के कोने हिलते से लगे, जैसे रोशनी पड़ते ही कुछ चीजें अपनी जगह जमाने लगी हो। अरे कुछ नहीं है, महेश बोला। मैंने सिर हिलाया। सच में कुछ नहीं था, बस एक पुरानी थकी बिल्डिंग जिसने बहुत समय से इंसानों की आवाज़ नहीं सुनी थी। हम थोड़ा और अंदर बढ़े और कमरा जैसे शांत से सुनने लगा। मेरी नज़र एक खिड़की पर गई। लोहे की थी, जंग लगी, आधी टेढ़ी मेढ़ी। हवा नहीं थी, पर खिड़की धीरे धीरे धक धक करते हुए हिल रही थी। बहुत हल्की आवाज़, लेकिन बिल्कुल साफ। शायद डेली होगी, मैंने कहा। महेश बोला, चल ऊपर चलते हैं, वहाँ सब कहते हैं कमरे बंद रहते हैं। मेरा मन नहीं था, पर क्यूरियोसिटी वही होती है। पहले कदम पीछे रोकते हैं, दूसरे कदम खुद आगे बढ़ा देते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ गए। ऊपर पहुँचते ही लगा जैसे हवा और भारी हो गई हो। टॉर्च की रोशनी में एक लंबा गलियारा दिखा, दोनों ओर दरवाजे, सब पर जंग लगे ताले थे। सबसे दाएं तरफ एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। महेश हंसकर बोला, कितना डराने वाले झूठ बोलते हैं गांव वाले। फिर उसने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा धप से खुला। कमरे में एकदम अंधेरा। टॉर्च अंदर पड़ी तो लगा जैसे धूल हवा में अटकी हो। बीच में एक चारपाई, दीवार पर पुराने पोस्टर और नीचे किसी का फटा हुआ बैग। महेश बोला, चल अंदर चल। उसी वक्त खिड़की अपने आप बंद हो गई और फिर
उन दोनों लड़कों के साथ क्या होता है यह जानेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। ये कहानी का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी का आगे का हिस्सा भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंतज़ार करो अगली रात तक। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।